हर हॉस्टल में कुछ कहानियाँ होती है, कुछ अफ़वाहें तो कुछ सच्ची, और कुछ ऐसे कमरे जिन्हें हमेशा के लिए बंद करके भुला दिया जाता है। और फिर जब उन कमरों को खुला जाता है तो वो अतीत फिर से जाग उठती है। तो आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के कॉलेज के हॉस्टल के कमरा नंबर 13 की। तो चलिए आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। तो बात है साल 2014 की, जब हॉस्टल प्रशासन ये निर्णय लेती है कि उनके हॉस्टल का सालों से बंद पड़ा हुआ एक कमरा वो उस लोग को रिनोवेट कराएंगे और किसी नए लड़की को रहने के लिए अलॉट कर देंगे। और जब रिनोवेशन करने के बाद वो कमरा जिसको अलॉट किया गया था, वो लड़की का नाम था प्रियंका। तो प्रियंका अपना सारा कपड़ा-वपड़ा सामान लेके उस हॉस्टल रूम में रहने के लिए आती है। पहले दिन वो अपने दोस्तों से और भी जो हॉस्टल मेट्स है, उनके साथ बातें करती है, घुल-मिलती है और पता करती है कि हॉस्टल कैसा है, खाना कैसा है। तो वो लोग सब उस हॉस्टल के बारे में अच्छे बताते हैं कि नहीं, खाना भी अच्छा है, रूम भी कंफर्टेबल है, बड़ा है, तो मतलब तुमको कोई असुविधा नहीं होगा। तो ये सब सुन के वो बहुत खुश होती है। और उसको ये भी मालूम था कि जो कमरा उसको मिल रहा है, वो उसको एकदम नया, मतलब एज़ अ ब्रांड न्यू कमरा उसको मिल रहा है। तो वो बहुत खुश थी। तो पहले दिन वो हॉस्टल के रूम में जाती है, अपना कपड़ा वगैरह वो वार्डरोब वगैरह में रखती है, और उसका जो हॉस्टल का रूम था, वो 2 जने का रूम था। मतलब वहाँ पे 2 बेड थे, लेकिन अभी फ़िलहाल वहाँ पे सिर्फ़ प्रियंका रहेगी। तो ये भी उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि इतने बड़े कमरे में मैं अकेले रहूँगी, मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा है। और जो अगला वाला बेड है, वहाँ पे मैं अपना अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग के समय में मैं अपना जो सूटकेस और कपड़ा है, वो सब रख दूँगी। तो पहले दिन तो उसको बहुत अच्छी नींद आती है। उसका जो बेड था या फिर कुशन फिर जो पिलो था, वो सब बहुत अच्छा क्वालिटी का था। उसको मतलब मस्त एकदम नींद आती। तो सुबह उठती है, वो अपने फैमिली वालों से बात करती है कि माँ, मुझे अच्छा-सा रूम मिल गया है, नया है और मुझे नींद भी बहुत अच्छी है। फिर वो अपना कॉलेज जाती है, दोस्तों से बात करती है, वही सेम अपना कमरे का बहुत तारीफ़ कर रही थी कि मैं मुझे तो बहुत मस्त कमरा मिल रहा है और मैं खुश हूँ बहुत ये कमरे के साथ। तो फिर वो कॉलेज से आती है और ना वही खाना-वाना खा के हॉस्टल मेस में वो सो जाती है रात को। पढ़ाई-वढ़ाई करके रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे वो सो जाती है। तभी अचानक रात के 2:30 बजे उसके हॉस्टल के जो उसको रूम का जो दरवाज़ा था, वहाँ पे कोई नॉक करता है। 3 बार नॉक, 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 कोई ऐसा नॉक करता है। तो वो उसका नींद टूटता है और वो देखती है कि तब कमरे का लाइट बिल्कुल वो ऑफ करके सोई थी, तो लाइट तो ऑफ ही था और घड़ी में तब समय हो रहा था तकरीबन 2:30 बजे। तो वो क्या करती है, उसको लगा शायद कोई उसका मतलब और मेट्स होगी जो कि किसी परेशानी में है, तो उससे मदद माँगने आई है। तो वह क्या करती है, जाके अपना वो रूम का दरवाज़ा खोलती है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तो थोड़ा देर वो सोचती है, फिर उसको लगता है शायद कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा होगा क्योंकि वो नई-नई आई थी हॉस्टल में। लेकिन वो ये सब सोच के वो फिर जाके सो जाती है। लेकिन तीसरी रात भी उसके साथ वही सेम होता है। रात के 2:30 बजे वही 3 बार नॉक, वो खोल के देखती है दरवाज़ा, कोई नहीं था बाहर। तो वो मतलब तीसरी रात वो थोड़ा डर जाती है। फिर वो क्या करती है, नेक्स्ट डे अपने दोस्तों के साथ वो ये बातें शेयर करती है कि ऐसा-ऐसा हो रहा है। पहले दिन तो मुझे लगा कि शायद तुम लोग हो, मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो। मैंने जब दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं था। फिर तीसरी रात भी सेम हुआ। तो उसके दोस्तों ने उसको कुछ उतना मतलब इग्नोर कर दिया। उसको उनको लगा शायद वो मज़ाक कर रही होगी, क्योंकि उनके साथ ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था हॉस्टल में, क्योंकि प्रियंका तो नहीं थी। वो लोग तो पहले से रह रहे थे, तो उन लोग के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था। उसके दोस्तों ने जब उसके बातों को इग्नोर कर दिया और उसको समझाया कि नहीं प्रियंका, हमारे साथ तो पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। शायद तू नई-नई आई है और तू कह रही थी कि तू पहली बार ऐसे अकेले रह रही है, वो भी इतने बड़े कमरे में, तो शायद तेरा मन का वहम हो। तो प्रियंका को भी वही लगा कि हाँ, शायद ये लोग सच कह रहे हैं, नहीं मेरा मन का वहम हो सकता है। तो वो क्या करती है, अपना ये सब भुला के अपने कमरे में चले जाती है और अपना खाना-वाना खा के पढ़ने लगती है। तो पढ़ाई वो ख़त्म कर देती है तकरीबन साढ़े 10 बजे, और तब जब वो सोने जाती है, तो उस अपने कमरे में देखती है कि एक दीवार पे एक लाल रंग का गड्ढा है इतना बड़ा-सा, और उसको देख के ऐसा लग रहा था किसी ने खून से उसको रगड़ा हो वो मतलब दीवार पे। तो वो क्या करती है, एक कपड़ा लेती है, उसको फिर भिगो के वो धब्बा पोंछने लगती है। तभी अचानक से उसको महसूस होता है कि उसके हाथों को ऐसे कोई पीछे से पकड़ लिया हो, और जब वो ऐसे घूम के पीछे देखती है, पीछे कोई नहीं था और वो डर के मारे चिल्लाती है, लेकिन कोई उसके पास नहीं आता क्योंकि कमरे में वो अकेली थी, बाकी सारे सो गए थे, और वो डर के मारे वहीं पे बेहोश हो जाती है। और इसी रात से बाकी जो लड़कियाँ थी, जिनको आज तक कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था या फिर किसी चीज़ दिखी नहीं थी, उनको भी धीरे-धीरे दिखने लगती है। वो लोग देखते हैं कि उनका जो हॉस्टल का जो कॉरिडोर है, वहाँ पे एक साया देखते हैं औरत की जो खड़ी है, और ये देख के जब वो उन लोग के पास जाते हैं, मतलब वो लड़कियाँ उस छाया के पास जाते हैं, तो वो छाया अपने आप वहाँ से गायब हो जाती है। और वो लोग ये भी देख महसूस करते हैं कि कभी-कभार वो लोग अगर बाथरूम में नहा रहे हो, तो बाथरूम का जो नल है, वो अपने आप बंद हो जाता है। अपने आप जो बल्ब होता है या फिर ट्यूबलाइट होता है, वो अपने आप ऐसे
बंद चालू होती है। तो ये सब चीज़ें वो लोग धीरे-धीरे महसूस होने लग रहे थे उन लोगों को भी। मतलब अभी सिर्फ़ प्रियंका नहीं थी जिसको ये सब महसूस हो रहा था। अभी बाकी लड़कियाँ भी धीरे-धीरे वो सब फ़ील कर रही थी। लेकिन अब तक किसी ने भी हॉस्टल प्रशासन को कंप्लेन नहीं किया था कि उनके साथ ये सब क्या-क्या हो रहा है या फिर क्या उनको मतलब दिख रहा है, ये छाया दिख रही है या फिर जो नल है, नल बंद हो जाता है, लाइट अपने आप चालू बंद होता है। पहले तो उन लोग को छाया वाली बात उनको लगा शायद कोई वहाँ पे खड़ा था और अभी चला गया। और नल वाली बात थी कि हॉस्टल काफ़ी पुराना था, तो शायद जंग लगने के कारण वो सब बंद हो जाता था। उन लोग को फ़ील तो हो रहा था, लेकिन वो लोग उस चीज़ को ऐसे मतलब हॉन्टेड तरीके से उसको कैच नहीं कर रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, हॉस्टल के बाकी लड़कियाँ अपने घर चले जाते हैं और ये जो प्रियंका थी, वो जूनियर थी। तो जो बाकी लड़कियाँ तो वो उसके सीनियर थे, तो उनका क्लास खत्म हो जाता है, एग्ज़ाम खत्म हो जाता है, तो वो लोग अपना घर चले जाते हैं। तो उस रात प्रियंका हॉस्टल में अकेले रहती है। तो अपना वही नॉर्मल जो मेस में खाना खाती है, रूम में जाती है पढ़ने के लिए, तकरीबन साढ़े 10 बजे तक वो पढ़ती है और फिर अपना बेड में जाके सो जाती है। और उस रात ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि कोई नॉक कर रहा हो या फिर उसके दीवार में धब्बा हो। तो वो मतलब धीरे-धीरे वो चीज़ें भूलने लगती है और क्या करती है अपना बेड में चले मतलब बिस्तर पे जाके वो सो जाती है। तभी अचानक रात के 12 बजे जब उसको हल्की सी नींद आती है, कोई उसके कानों में आके फुसफुसाता है, "तू इस कमरे में क्या कर रही है? ये तो मेरा कमरा है। जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जा।" और ये सुन के प्रियंका बिल्कुल डर जाती है और एकदम चिल्ला के नींद से उठती है। और वो जब अपने बिस्तर के नीचे देखती है, तो उसके कुछ फिर से उसे वही छाया जैसा कुछ देखने को मिलता है। और ये देख के वो फिर से डरती है, चिल्लाती है और वहीं पे बेहोश होके नीचे गिर जाती है। अगली सुबह जब हॉस्टल का वार्डन या फिर जो काम वाली बाई जब आती है, तो वो देखती है कि प्रियंका का जो रूम है, वो रूम थोड़ा-सा खुला हुआ है और उस रूम से ठंडी-ठंडी हवा आ रही है, हल्की-हल्की सी। तो उसको थोड़ा शक होता है क्योंकि ऐसा कमरा तो अंदर से बंद होता है, कोई बाहर से खुल नहीं सकता। तो वो क्या करती है, थोड़ा ऐसे मतलब थोड़ा सोच के वो दरवाज़ा थोड़ा और ऐसे खोल के वो अंदर चली जाती है। वो अंदर जाके देखती है कि प्रियंका नीचे बेहोश पड़ी है और उसने दीवार पे कुछ लिखा हुआ था खून से, मेरा कमरा, बस इतना ही। और ये देख के वो काम वाली बाई भी चिल्ला जाती है, एकदम एकदम डर के चिल्लाती है और बाकी सबको बुला लेती है। मतलब हॉस्टल के जो और वार्डन है और उस कॉलेज के प्रिंसिपल और कुछ 3-4 लड़कियाँ भी थी उस हॉस्टल में, तो वो सब आते हैं। वो सब आके प्रियंका का ये हाल देख के बहुत गंदी तरीके से डर जाते हैं और वो भी चिल्ला उठते हैं। कोई रोती है, कोई चिल्लाती है, फिर वार्डन आके सबको शांत करती है। फिर वो सब मिल के तब तक वो बाकी लड़कियाँ भी आ चुकी थी उसी सुबह। उनको कॉल करके बुला दिया गया था। फिर प्रियंका को होश में लाया गया और सबने मिलके प्रिंसिपल को और प्रशासन को इतने दिनों की बात सबने फाइनली उस दिन बताई कि हमारे साथ इतने दिनों से क्या-क्या हो रहा था। और सबसे गंदा जो इंसिडेंट था वो प्रियंका के साथ हुआ था। तो सभी लड़कियों की बात सुन के प्रशासन ये डिसीजन लेता है कि इस कमरे का इंस्पेक्शन कराया जाएगा कि इस कमरे में ऐसा क्या मतलब क्या चीज़ है जिसके कारण प्रियंका को और बाकी लड़कियों को ये सब फेस करना पड़ रहा है। तो वो लोग फाइनली इंस्पेक्शन शुरू करते हैं और उनके कमरे में जो एक वार्डरोब था, उस वार्डरोब को हटाते हैं, तो वहाँ पे उसके पीछे देखते हैं कि एक लड़की का फ़ोटो है सफ़ेद साड़ी में और उसके नीचे लिखा हुआ है किरण 1993 बैच रूम नंबर 13। यानी कि ये वही लड़की है जो पहले उस कमरे में रहा करती थी और वो बाकी लड़कियाँ इसी लड़की को छाया के रूप में अपने कॉरिडोर में देखा करती है। जब हॉस्टल प्रशासन किरण के बारे में पता लगाती है, तो उनको पता चलता है कि किरण भी इसी कॉलेज में, इसी हॉस्टल में रहा करती थी, बल्कि रूम नंबर 13 में ही। लेकिन उसके एडमिशन के 2 साल बाद ही वो उसी हॉस्टल से, इसी कमरे से कूद के अपना जान दे देती है। और जान देने का कारण तो किसी को पता नहीं है, लेकिन हॉस्टल प्रशासन ये निर्णय लेती है कि इस कमरे को अभी हमेशा-हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। किरण को किसी और हॉस्टल में अलॉट कर दिया गया, मतलब उसी कॉलेज का और एक हॉस्टल में अलॉट किया गया और फिर उस कमरे को बड़ा-सा ताला मार के फिर मिस्त्री बुला के उसको फिर बड़े-बड़े काँथों से उसको टोटली बंद कर दिया गया। किरण की फ़ोटो देख के जब हॉस्टल प्रशासन किरण के बारे में पता लगाती है, तो उनको पता चलता है कि किरण भी इसी हॉस्टल में रहा करती थी, लेकिन उसके एडमिशन के 2 साल बाद वो इसी हॉस्टल से अपने कमरे से कूद के अपना जान दे देती है। हॉस्टल प्रशासन को उसके मरने का कारण तो पता नहीं लगा, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड किया कि अभी हमेशा-हमेशा के लिए इस कमरे को बंद कर दिया जाएगा। प्रियंका को एक दूसरा रूम अलॉट किया गया और जो मिस्त्री बुला के उस रूम को हमेशा-हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, वो जो दरवाज़ा था उसको सील कर दिया गया। लेकिन अब भी वो लड़कियाँ ये कहती है कि कभी-कभार वही सेम चीज़ उनके साथ होती है। जैसे रात के 2:30 बजे कोई उनके कमरे में आके 3 बार नॉक करता है या फिर किसी की छाया देखने को मिलती है। तो बस आज की कहानी यही तक है। आप लोग मुझे बताओ ये कहानी आप लोग को कैसी लगी? और मैं सोच रहा हूँ अभी से ऐसे अपना कैमरा के सामने आके मैं रिकॉर्ड करूँ स्टोरीज़।
ताकि आप लोगों को भी एक अच्छा सा एक्सपीरियंस मिले। बाकी मेरे पास उतना कुछ अच्छा इक्विपमेंट नहीं है या फिर लाइटिंग नहीं है जो कि मैं बैकग्राउंड को ऐसा थोड़ा ग्लो करूँ। तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो इस चैनल के थ्रू, सब्सक्राइब करके, वीडियोज़ को लाइक करके, और अगर मुझे ग्रो करने का मौका मिले, तो मैं श्योरली चाहूँगा इस चैनल के लिए मैं थोड़ा इन्वेस्ट करूँ। बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूँ एक सच्ची डरावनी कहानी लेके, तब तक के लिए बाय बाय।